नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 अगस्त सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में कलेक्टरों को जिला में वोटर लिस्ट से लेकर सभी चुनावी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी चुनावों की घोषणा कर सकता है। वहीं गाइडलाइन जारी करके राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ संकेत दिए हैं कि चुनावों की जल्द घोषणा होगी। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। वहीं सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन पर अड़िग है। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशन 20 सितंबर को करना होगा। 5 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां पेश कर सकेंगे। 29 और 30 सितंबर को विशेष अभियान रहेगी। 12 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण करना होगा। 24 अक्टूबर तक पूरक लिस्ट तैयार होगी। 29 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक ग्राम पंचायत के हर वार्ड, पंचायत समिति के हर निर्वाचन क्षेत्र और जिला परिषद के हर निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट तैयार करनी होगी। 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट तैयार करने की गाइडलाइन के बाद यह तय हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग अक्टूबर के बाद ही निकाय और पंचायत चुनाव करवाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग विधेयक के लागू होने पर देश में ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा तथा ऑनलाइन गेमिंग के हानिकारक प्रभावों से बचाव होगा। इस विधेयक के गुरुवार को राज्यसभा में पारित किए जाने के साथ ही इसे संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिल चुकी है। कोटा में तेज बारिश के बाद सुल्तानपुर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बाढ़ग्रस्त तिगोद इलाके में आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। कलेक्टर पीयूष सामरिया और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मौके पर पहुंचे। मंत्री ने ट्रैक्टर में बैठकर जल भराव वाले इलाकों का दौरा किया। मंत्री ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में राशन सहित अन्य मदद पहुंचाने के लिए निर्देश दिए। भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर शनिवार 23 अगस्त को स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। सुल्तानपुर में नीमली गांव के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी पानी भर गया। मुख्य बाजार में खाड़ी की पुलिया से लेकर बीरा रोड बस स्टैंड तक दुकानों में पानी घुस गया। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां शुरू हो गई है। सीएम भजनलाल शर्मा के सिलसिले में स्पीकर वासुदेव देवनानी से मुलाकात हुई और दोनों में विधानसभा सत्र को चलाने पर लंबी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि मानसून सत्र 12 सितंबर तक चल सकता है। इस दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण बिल सदन में पेश करेगी। प्रवर समितियों को लौटाए गए विधेयकों को भी विधानसभा के इस सत्र में रखा जाएगा। नया कोऑपरेटिव कोड बनाने संबंधी बिल, धर्मांतरण रोकने संबंधी बिल के साथ विश्वविद्यालयों से जुड़े बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। रामदेवरा मेले के दौरान जोधपुर मंडल में रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कड़ी चेतावनी के साथ एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि ट्रेनों की छत पर नहीं बैठें। ऐसा करना कानून का उल्लंघन तो है ही, साथ ही 25,000 वोल्ट करंट की लाइनों से जानलेवा खतरा भी हो सकता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन की छत पर बैठकर यात्रा करना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि पूरे मंडल के सभी रेल मार्गों पर इलेक्ट्रिक लाइनों का काम पूरा हो चुका है। त्रिपाठी के अनुसार सभी रूट्स पर ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार बिछाए गए हैं। इसमें 25 वोल्ट का तेज करंट रहता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई यात्री ट्रेन या बस की छत पर बैठकर यात्रा करता है, इलेक्ट्रिक तारों के संपर्क में आता है, तो उसे बड़ा हादसा या जान का नुकसान हो सकता है। सीकर में मास्टर प्लान का विरोध कर रहे लोगों पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा, जो लोग चोर थे जिनको हकों पर डाका डाला, वो ही इसका विरोध कर रहे हैं। खर्रा ने कहा, मैं मास्टर प्लान की पूरी फाइल की कॉपी साथ लेकर घूमता हूं। मेरे पास कच्चा काम नहीं है। निकाय चुनाव पर बोले कि निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच टकराव नहीं है। दिसंबर महीने में एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव हो, इसका अनुरोध करेंगे। खर्रा कटराथल गांव में आयोजित स्वतंत्रता सेनानी रणमल सिंह की 103वीं जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा, सीकर का मास्टर प्लान 2018 से 2023 के कालखंड में बना था। जितनी आपत्तियां आई है उनका भौतिक सत्यापन करवाएंगे। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। राजस्थान सरकार ने फिलहाल नए बिजली कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता को हटा दिया है। इसके साथ ही खराब और जले हुए मीटरों की जगह भी अब पुराने मीटर लगाए जा सकेंगे। बिजली वितरण कंपनियों ने स्मार्ट मीटर लगाने की गाइडलाइन में बदलाव करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब नए कनेक्शन और खराब या जले हुए मीटर को बदलने के लिए अलग अलग नियम लागू होंगे। 20 अगस्त को जारी नई गाइडलाइन के अनुसार जिन इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है या पूरा हो चुका है, वहां नए कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। खराब मीटर भी केवल स्मार्ट मीटर से ही बदले जाएंगे, लेकिन बाकी जगहों पर फिलहाल सामान्य मीटर से ही काम चलाया जाएगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर राजस्थान के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा राज परिवार से मिली स्कॉलरशिप के कारण ही वे विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त कर सके और बाद में देश को सामाजिक न्याय व संविधान निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया।
गहलोत ने कहा कि इसी सोच के साथ कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की थी, जिसमें 500 विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहयोग दिया जाता था। लेकिन भाजपा सरकार ने न सिर्फ इस योजना का नाम बदल दिया, बल्कि इसे समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई महीनों तक विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप की किस्त तक जारी नहीं की गई। अब विदेश में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या घटाकर 500 से सिर्फ 150 कर दी गई है। मुंबई से जोधपुर के लिए शुक्रवार सुबह उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में बड़ा हादसा टल गया। एयर इंडिया की फ्लाइट ने रनवे पर पूरी रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन अचानक कोई तकनीकी खराबी आ गई। फ्लाइट छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोधपुर के लिए उड़ान भरने वाली थी। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि टर्मिनल 2 में कॉकपिट क्रू के मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सुरक्षा को ध्यान में रखकर उड़ान रोकने का निर्णय लिया। यात्रियों के लिए तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की गई। गोविंद सिंह डोटासरा ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए शिक्षा विभाग में ट्रांसफर और पदोन्नति प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अपने ट्वीट में डोटासरा ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए ट्रांसफर बैन के बावजूद शिक्षा विभाग बैकडोर तरीके से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के जरिए मनचाही पोस्टिंग कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 अपना रियल मनी गेमिंग कारोबार बंद करने जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है। यह फैसला भारत सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बाद लिया गया है। इस बिल के तहत ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से पाबंदी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने यह जानकारी अपने कर्मचारियों को 20 अगस्त को एक इंटरनल टाउन हॉल मीटिंग में दी। ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम और आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट्स का प्रमुख स्पॉन्सर रहा है। ऐसे में ये भी खबरें हैं कि टीम इंडिया एशिया कप में बिना स्पॉन्सर के खेलेगी। बूंदी जिले में हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बूंदी जिला शिक्षा अधिकारी ने इलाके में हो रही भारी बारिश के कारण जिले के सभी स्कूलों में शनिवार को एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। मेज नदी पुलिया के ऊपर करीब 1.5 फीट पानी आने से आवागमन बाधित हो गया, जिससे 3 लाख की आबादी का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। कोपरेन और इंद्रगढ़ में तेज बारिश से स्थिति गंभीर हो गई है। कोपरेन में कई बस्तियां और कॉलोनियां जलमग्न हो गई है। शक्ति चौराहे की पुलिया पर पानी भरने से कस्बे का संपर्क कट गया है। गोवा में कैसीनो कारोबार चलाने वाले बाड़मेर के नौसर गांव के रहने वाले समुंदर सिंह राठौड़ के जोधपुर स्थित घर पर ईडी की टीमों ने छापेमारी की। विभाग की टीमें समूह की व्यावसायिक गतिविधियां और संदिग्ध लेन देन की जांच में जुटी है। दरअसल ईडी ने शुक्रवार को अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी से जुड़े एक बड़े मामले में देश भर में छापेमारी का अभियान चलाया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग विधायक केसी वीरेंद्र और अन्य के मामले में की गई इस कार्रवाई में गोवा के प्रसिद्ध कैसीनो कारोबारी समुंदर सिंह राठौड़ के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई है। बूंदी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी गुड़ बेचने वाली एक ट्रेडिंग कंपनी पर कार्रवाई की है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह तोमर ने कंपनी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हिंडोली के आलोद बस स्टैंड पर स्थित जेवर ट्रेडिंग कंपनी का पिछले साल 16 अगस्त को खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह ने निरीक्षण किया था। कंपनी में जिलानी नाम का व्यक्ति खुला गुड़ बेच रहा था। कंपनी के मालिक शाहरुख खान के पास खाद्य सामग्री बेचने का लाइसेंस नहीं था। कोटा लाडपुरा पंचायत समिति के प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू ने 6 महीने बाद शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। गुड्डू को फरवरी के महीने में प्रधान पद से हटा दिया गया था। इसके बाद वे कोर्ट में गए। कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से प्रधान पद संभाला। प्रधान पदभार के दौरान कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, कांग्रेस नेता अनूप ठाकुर, आईना महक, मोइनुद्दीन गुड्डू मौजूद रहे। सीगा के खंडेला में एक प्राइवेट स्कूल संचालक से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। स्कूल संचालक ने 2 लोगों पर उनके बैंक अकाउंट से अवैध लेन देन और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जिसके कारण स्कूल का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया और आरटीई की पेमेंट अटक गई। स्कूल संचालक चौथमल सैनी निवासी गंगाराम किढानी ने एसडीएम कोर्ट खंडेला में दी शिकायत में बताया कि आरोपी कृष्णलाल और पंकज कुमार उनके गांव के ही रहने वाले हैं। उन्होंने नेट बैंकिंग शुरू करने के बहाने उनका मोबाइल और सिम ले ली। आरोपियों ने चौथफल से कहा कि उनकी बैंक में अच्छी जान पहचान है और वे अकाउंट की नेट बैंकिंग सुविधा चालू करवा देंगे। चौथफल ने भरोसा कर अपना मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर दे दिया। आरोपियों ने बाद में मोबाइल व सिम वापस नहीं की और बहाने बनाते रहे। बाद में पता चला कि आरोपियों ने उनके बैंक अकाउंट से अवैध लेन देन किए, जिसके चलते बैंक ने खाता फ्रीज कर दिया। इसके बाद चौथमल को जोधपुर साइबर पुलिस ने नोटिस मिला, जिसमें अकाउंट के दुरुपयोग की जानकारी दी गई। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।